व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग, हमको भी गुड मॉर्निंग। हाय हाय, पानी पी रहे थे। अब बोल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इधर आकर मिल ले सबको। देखो 3 बार दे रही हूँ दवाई तेरी। अरे पर एक सेकेंड ना, और ये भूल मेरी जाएगा। दवाई नहीं है, मल्टीविटामिन है। दवाई मत बोल, ऐसा लगा पता नहीं कौन सी बीमारी है मेरे को। एनीवेज, हम लोग अभी फिलहाल शिलोंग में हैं और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं दूसरी तरफ। अब कहाँ पर है वो सब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रास्ते में काफ़ी जगह पे शायद जाने वाले। और इसी तरह से प्लान है। अभी हमारा देखो लगेज के लिए आ गया है। हमको यहाँ से निकलने का था एक्चुअल में सुबह के 8 बजे। एक्चुअली 7:30 उन्होंने बोला था, हमने 8:30 उनको बोल दिया था। फिर भी अभी 9 बजे के ऊपर हो गया। अरे रिंग बची है, खोल। यार मैं तू बोले वैसे करो, ऐसा थोड़ा ना है। नहीं पर वो बोले वैसे तो कर, दरवाजा खोल। एनीवेज, मेरी ये नई टी शर्ट कैसी लग रही है मुझे बताना। वैसे मुझे तो अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल है इसलिए। और या आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अब तक के ब्लॉग्स नहीं देखे तो जाके देख लेना, जब से हम गुवाहाटी मेघालय साइड सबके जो ब्लॉग कर रहे हैं। एंड या मिनी ब्लॉग्स भी देखते रहना। एंड प्रैंक्स भी किया कुछ अंकिता पे, तो वो जाके फॉलो कर लेना। लगता है सुना नहीं। भैया हमारा सामान लेने के लिए आ गए, तो अब निकलते हैं। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोग बताना कि आपका न्यू ईयर कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे मतलब लास्ट ईयर ख़त्म हुआ। कमेंट में बताओ, हमको जानने का है। कहाँ है ये? क्या कर रही थी तू, सच बता। वॉशरूम में क्या करता है? फोटो खींच रही थी ना, सच बता। फोटो कितना खींच देना। अच्छा एक सेकंड तेरा मोबाइल दे। चाबी कहाँ है? मोबाइल देना, एक सेकंड। क्यों भाई? एक सेकंड नहीं, मेरे को मोबाइल एक सेकंड प्लीज। देख अंकिता, नहीं मानूंगा मैं, निकलने नहीं दूंगा। अनलॉक करके वो वाला फ़ोन दे, ये नहीं ये वाला। हाँ तो वो दे एक सेकंड, वो दे जल्दी। ओपन कर इसको, ओपन कर। लास्ट फोटो खोल। ये देखो, ये कर रही थी ये। क्या बकवास है। और बोल रही कि वैसे में के लोग क्या खींचते, फोटो खींचते हैं तुम जैसे लोग। तो तू भी खींचता है। चाबी आपको दे दूँ या नीचे? ओके थैंक यू। क्या बोल रही है? जलन नहीं है मेरे को, लेट हो रहा है। कोई इंसान नीचे अपने लिए वेट करा आधे पौने घंटे से। बकवास से कर रही है। मैंने तेरे को पहले नहाने दिया था, इस वजह से तू ये सुना पा रही है, वरना मैंने पहले नहा लिया था तो मैं तेरे को ही सुना था। और फिर भी तूने लेट किया था। मैं तो वेट करके चिल्ला रहा, भाई जल्दी कर जल्दी कर। ये देखो अभी भी चैन नहीं है इसको। तेरे को क्या प्रॉब्लम? तो यहाँ पे शिलोंग टाइम्स का हेडलाइंस आज का ये है। फोटो से तू बाहर निकले तो ना, दुनिया में क्या क्या चल रहा है तेरे को पता भी नहीं है। तो उसे इतना पता कि सेल्फी में क्या चल रहा है तेरे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सॉरी आपको रात को लेट फोन किया था मैंने। ये इसने करवाया था मेरे से, इसने ज़बरदस्ती करवाया था कॉल। मैंने क्यों जबरदस्ती करवाया था? मैंने बोला था कंफर्म कर लिया। एक्चुअली गाइस क्या है, हम लोग है ना यहाँ पर 360 कैमरा गाड़ी में भूल गए थे। ना भैया को पता थी ना हम लोगों को पता थी। और उसके बाद रात में चार्जिंग में लगा दी थी। मैंने बोला शिट मिल नहीं रहा हिरन कहीं। नहीं वो तो मुझे पता था, जैसे बोला ना कि मिल नहीं रहा। मैंने बोला अच्छा वो तो गाड़ी में रह गया था, क्योंकि पीछे की तरफ रखा था ना। तो वीडियो में भी आया हुआ कि भाई पीछे रखा हुआ था। तो जनरली भैया हमारे वहाँ क्या है, इतना जल्दी कोई सोते नहीं है। तो अराउंड 11 साढ़े 11 हो रहा था। और अंकिता ने बोला यार एक बार काम कर, भैया गाड़ी खुली रख के जाते हैं, एक बार भैया को इन्फॉर्म कर दे। तो मैंने भैया को एक कॉल किया, भैया ने नहीं उठाया। तो इसने बोला उनके पापा ने फोन उठाया। हाँ पापा ने फोन उठाया, बोला वो सो रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, सिर्फ उनको बता देना गाड़ी में कैमरा रहेंगे। और नींद पूरी हो गई आपकी? क्योंकि कल भैया शिलोंग से वहाँ पे आए थे रात के 3 बजे सुबह को हमको पिक करने के लिए। और फिर वापस शिलोंग हमको लेके आए। और हमको पता नहीं था ये शिलोंग से आने वाले। तो हम लोग अभी डीजल पेट्रोल क्या है कुछ तो डलवाने का है। और अंकिता के उसका काम लग गया इस बार। वड़ा भाई लेके आई है गुजरात से, तब से चल रहा है यार। फ्लाइट में भी यही काम लगे थे भाई। ये कॉपीराइट आ जाएगा, मैं भूल गया भैया गाना बज रहा है। गाइस भाई रास्ते में क्या गजब नज़ारे नज़र आ रहे हैं। नहीं ब्यूटीफुल व्यू तो क्या सुंदर है। और ये रूट पे ना कोई ज़्यादा ऐसे प्रॉपर ब्रेकफास्ट वाली जगह नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे बेस्ट हमको क्या मिल सकता है। थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं। वड़ा तो वैसे खाई थी तो थोड़ा सा तो राहत है यार। पता नहीं यहाँ पे इतने सारे काउंटर है, पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्या करें? मैं तो बोल रही हूँ थेपला लाई हूँ। चाय थेपला लाई है तू? हाँ चाय थेपला खा लेता है गुजराती जिंदाबाद। ये लास्ट 2 काउंटर में देख लेते हैं, वरना फिर थेपला जिंदाबाद। चलो फाइनली हमारा खाना आ गया, पर खा नहीं सकता आपको पता है, क्योंकि अंकिता फोटोग्राफी करेगी पहले आराम से। देख के अच्छा लग रहा है ना?
घर तो है ना, एक्चुअली बहुत सारे घर हैं, सारे लोगों ने खुल के आगे वाले कॉलेज में ऐसा छोटा खाने को बना दिया। क्या बोल रही है अंकिता? सारे पीछे घर ही हाँ पर ऐसे क्यों, इतना सोच क्यों रही है? एक लाइन बोले भूख लगे ना तेरे को? कैसा है? मस्त है। इन चारों में बता देता हूँ, इन लोगों के सबके पीछे ना यहाँ पे घर है, वहीं पे वो लोग खाना वाना सब कुछ बनाते हैं, और आगे इन लोगों ने छोटा सा ऐसे रेस्टोरेंट ढाबा कैफे टाइप का बना दिया है, और वहाँ पे लोग आके खाते हैं। और क्योंकि घर में ही बनता है तो हेल्दी भी होता है, मतलब काफ़ी क्लीन है। हमने यहाँ से देखा लेकिन सब कुछ काफ़ी क्लीन है। और अब मैं खा के देखता हूँ भाई, बहुत अच्छा है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। घर में बना भाई, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे कुछ मिलेगा, और खाने की मज़ा आ गई, अच्छा, बहुत मज़ा आ गई। चलो वापस है, हमारी ट्रिप चालू रखते हैं। अभी हम नाश्ता करके आए, इसको करंट चाहिए भाई, खट्टा स्पाइसी होती है और बहुत टेस्टी होती है। जो लोग ने नेपाल की सीरीज हमारी देखी ना ब्लॉग की, उनको पता ही होगा इसके बारे में। और अंकिता बड़ी दीवानी हूँ, और कितनी भी चिप्स आती है ना, या जो भी आता है वेफर पैकेट, इसकी फेवरेट है। करंट वाले अगर इंडिया में आ रहे हो तो मुझे स्पॉन्सर कर देना, मैं आपके फ्री में मॉडलिंग कर लूंगी। एक पैकेट नहीं खरीद सकते, तो बल्क में मिलता रहेगा ना। पहले रिकॉर्ड किया था मैंने। आँख बन गई, ठंडी हवा अच्छी लग रही है। भाई साहब हम लोग को 15-20 मिनट हो गए ऐसे रास्ते पे चलते चलते, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। इसको देखो, घोड़े बेच के सो रहा है, और वीडियो में बोलता है कि मैं सोती हूँ। फाइनली अच्छा रास्ता आया, अभी भी सो रहा है। गुड मॉर्निंग हिरेन, कैसा रहा? मस्त नींद आई। पता है, हिल भी नहीं रहा था, पता है इतना गंदा रास्ता तो फिर भी तो नहीं हिल रहा था। चल अभी 5 किलोमीटर ही बाकी है। मैं उठा, इतना खराब रास्ता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं ऐसे खराब रास्ते में सोता रहा। हाँ और एक बार भी नहीं उठा। गाड़ी चल रहा था इसलिए आपको पता नहीं। देखा भैया जी का क्रेडिट। ये गाड़ी बट रास्ता बाप रे बाप, ज्यादा ही खराब। पहले मुझे लगा था 15-20 मिनट के लिए होगा, फिर व्लॉग भी बढ़ा था, बट करीबन आधे पौने घंटे से कॉन्स्टेंटली ये रास्ता है, ऐसा ही रास्ता है।